नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम निबंध लेखन इस विषय के अंतर्गत कुछ निबंध को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला निबंध है विद्यार्थी जीवन। आप सभी विद्यार्थी हैं, आप सभी को अपने जीवन में कुछ अनुभूतियाँ होती होंगी। आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो विद्यार्थी जीवन के क्या क्या लक्ष्य हैं, यह इस निबंध के द्वारा हम समझेंगे। विद्यार्थी जीवन साधना और तपस्या का जीवन है। साधना यानी विद्या के प्रति हमारा ध्यान देना, और तपस्या यानी जितना हम विद्या पर ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ही हम कुछ अच्छा सीखेंगे। यह चरित्र निर्माण का समय है। चरित्र निर्माण से तात्पर्य है कि अगर हम सही ढंग से विद्या का उपयोग करेंगे तो हमारा चरित्र यानी हमारा व्यवहार सभी के लिए अच्छा होगा। हम एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। इसलिए इसमें अपने ज्ञान को सुदृढ़ बनाने का यह एक महत्वपूर्ण समय होता है। विद्यार्थी जीवन ही चरित्रों का निर्माण करता है। विद्यार्थी जीवन 5 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाता है। जब आप 5 वर्ष के होते हैं तब से ही विद्यार्थी जीवन आरंभ हो जाता है। बच्चा विद्यालय में प्रवेश करके ज्ञानार्जन के लिए तैयार हो जाता है। ज्ञानार्जन यानी ज्ञान को प्राप्त करना। तो बच्चा विद्यालय में जाकर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे घर की दुनिया से बाहर की दुनिया ज़्यादा सुंदर लगती है, क्योंकि उसे नए शिक्षक मिलते हैं, नए सहपाठी मिलते हैं और नया वातावरण भी मिलता है। तो इन सब के कारण वह विद्यार्थी जीवन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। विद्या प्राप्त करने वाला विद्यार्थी विनम्र होकर श्रद्धा भाव से गुरु के पास जाकर ज्ञान अर्जित करता है, और गुरु उसे सही मायनों में मार्गदर्शन देते हैं। वे उसे नीति ज्ञान सिखाते हैं। नीति ज्ञान से तात्पर्य व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान यानी समाज में क्या चल रहा है इसके बारे में भी वे उसे ज्ञान देते हैं। गणित की उलझनें सुलझाने में भी उसकी मदद करते हैं। अगर आपको कोई गणित का सवाल नहीं आता है तो आप शिक्षक की सहायता से उसे तुरंत हल कर लेते हैं। तो इस तरह शिक्षक गणित की उलझनें सुलझाने में भी मदद करते हैं। विज्ञान की समझ भी विकसित की जाती है। विज्ञान के बारे में बालक को कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन शिक्षक के माध्यम से वह विज्ञान की नई नई बातें जान लेते हैं। भाषा का ज्ञान देकर उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करना भी सिखाया जाता है, जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं होती हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी, मराठी। इस तरह की भाषाओं का ज्ञान देकर भी उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाया जाता है। आदर्श विद्यार्थी जीवन में सुख की चाह न रखते हुए केवल विद्या की चाह ही रखता है। यानी आदर्श विद्यार्थी केवल विद्या के बारे में ही सोचता है। वह हमेशा विद्या में क्या क्या कमी है उन्हें दूर करने का प्रयत्न करता रहता है। वह धैर्य, साहस, ईमानदारी, लगनशीलता, गुरु भक्ति, स्वाभिमान, इन सभी गुणों को धारण करता हुआ जीवन पथ पर आगे बढ़ता ही जाता है। यानी वह धीरज से काम लेता है और शिक्षा के लिए साहस को भी प्रेरित करता है। ईमानदारी, लगनशीलता, इन सभी गुणों के विकास के लिए भी वह शिक्षा का सहारा लेता है, और इन सभी गुणों के विकास के द्वारा वह जीवन पथ पर आगे बढ़ता ही जाता है। वह संयमित जीवन जीता है। संयमित जीवन से किसी अन्य तृष्णा वाली चीज़ों की चाह ना रखना, यानी वह अपने जीवन में केवल विद्या के अतिरिक्त किसी और से मोह नहीं रखता है, ताकि विद्यार्जन में उसे कोई बाधा न हो। वह नियमबद्ध और अनुशासित रहता है। वह समय की पाबंदी पर भी विशेष ध्यान देता है, तभी वह आदर्श विद्यार्थी बन सकता है। तो सचमुच विद्यार्थी जीवन चरित्र निर्माण का समय है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने विद्यार्थी जीवन के बारे में पढ़ा और समझा। अब हम चलते हैं दूसरे निबंध की ओर, जो कि है रक्षाबंधन। मित्रों, अभी अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आया था। रक्षाबंधन हमारे देश का सबसे प्रिय और पवित्र त्यौहार है। यह हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। राखी के धागे हमारे मन में स्नेह और आत्मीयता जगाते हैं। आत्मीयता यानी हम भाई बहनों के मन में प्रेम का और विश्वास का नींव रखते हैं। तो यानी राखी के धागे हमारे मन में
भाई बहन के पवित्र प्रेम को प्रकट करने के सहायक होते हैं। रक्षाबंधन के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। पौराणिक से तात्पर्य यानी पुराने ज़माने में रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में कुछ कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र की पत्नी सची थी। उस दिन उन्होंने देवताओं को रक्षा सूत्र बांधा था और इसी एकता के बल पर देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। तो ऐसा माना जाता है कि देवराज इंद्र की पत्नी सची ने जो रक्षा सूत्र बांधा था, तो उसी रक्षा सूत्र की वजह से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की, इसलिए यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि का घमंड चूर चूर किया था, इसलिए गुजरात में रक्षाबंधन के पर्व को बड़ेव भी कहते हैं। महाराष्ट्र में यह पर्व नारियल पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का स्नेह निखर उठता है, यानी भाई बहन दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम को व्यक्त करते हैं। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। वह अपने भाई के लिए मंगल कामना करती है, यानी हमेशा उसके भाई का मंगल हो, यानी कल्याण हो, इस बात की कामना करती है। उसके भाई पर कोई भी संकट ना आए, वह सभी संकटों से दूर रहे, इसी कामना के साथ वह उसे राखी बांधती है। भाई प्यार से बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन बचपन की यादों में भी खो जाते हैं। घर घर में खुशियों के फूल महक उठते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार में स्नेह और रक्षा करने की भावना का ही महत्व है। तो सचमुच रक्षाबंधन पारिवारिक और सामाजिक एकता का एक सुंदर और एक पवित्र पर्व है। तो मित्रों, इस प्रकार हमने रक्षाबंधन के निबंध को पढ़ा और समझा। अगला निबंध है मेरा देश। भारत मेरा देश है। यह एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, इसे कह सकते हैं एशिया के साउथ पोर्शन में भारत स्थित है। राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो अपना सिर ऊंचा किए खड़ा है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर अपना विस्तृत क्षेत्र फैलाए हुए है। भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, ये सारी नदियाँ हमारे देश की पवित्र नदियाँ हैं। इन्हीं नदियों के कारण हमारा देश इतना उपजाऊ बना है। उपजाऊ यानी फर्टाइल। तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, नर्मदा, इन सभी देश की पवित्र नदियों ने हमारे देश को हरा भरा बनाए रखने का कार्य किया है। भारत संसार का सबसे प्राचीन देश है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं संप्रदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। रामायण और महाभारत ये देश के सुप्रसिद्ध महाकाव्य हैं, जो कि पौराणिक ज्ञान को दर्शाते हैं। मेरा देश भारत शिक्षा, कला, व्यापार, संस्कृति सभी क्षेत्रों में हमेशा आगे रहा है। यहाँ के लोग आस्तिक हैं, मेहनती हैं और ईमानदार हैं। भारत अपनी शिल्प कला के लिए भी प्रसिद्ध है। अजंता और एलोरा की गुफाएं, दक्षिण के भव्य मंदिर, ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सभी भारत के दर्शनीय स्थल हैं, जिन्होंने शिल्प कला में अपना अद्वितीय अद्भुत नमूने प्रस्तुत किए हैं। 1947 को भारत जब आज़ाद हुआ था, तो आज़ाद होने के बाद यह परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया है। यानी अब भारत के पास परमाणु बम जैसी सुविधाएं भी हैं। भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। सचमुच मेरा देश भारत मुझे प्राणों से प्यारा है। तो इस प्रकार मित्रों, हमने मेरा देश भारत इस बारे में इस निबंध में पढ़ा और समझा। अब हम पढ़ रहे हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे सुंदर एक इमारत है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है।
इसीलिए यह इमारत बहुत ही मशहूर है। दूर दूर से अनेक देशी विदेशी पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। देशी यानी जो देश में रहते हैं, और विदेशी यानी जो दूसरे देशों से भारत की यात्रा पर आते हैं। पर्यटक यानी सैलानी। तो दूर दूर से अनेक देशी और विदेशी पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। यह स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। ताजमहल को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ताजमहल के बीच वाले भाग में नीचे बेगम मुमताज़ और बादशाह शाहजहाँ की कब्रें हैं। इस अद्भुत मकबरे को बनाने में पूरे 20 साल का समय लगा था। ताजमहल एक ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बना हुआ है। चबूतरे के चारों कोनों पर 4 सीढ़ियाँ हैं, मीनारे हैं, चबूतरा है। ये सभी ताजमहल की जो दीवारें हैं ये संगमरमर के पत्थर से बनी हुई हैं, यानी सफ़ेद संगमरमर, जिसे मार्बल भी कहा जाता है। तो ताजमहल एक ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बना हुआ है। इस चबूतरे के चारों कोनों पर 4 मीनारें बनी हुई हैं। ताजमहल की सारी दीवारें, सीढ़ियाँ, मीनारे, चबूतरा ये सभी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसी कारण चांदनी रात में ताजमहल की सुंदरता देखते ही बनती है। यह दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देता है। इसके सामने एक सुंदर बगीचा भी है जिसमें तरह तरह के फव्वारे लगे हुए हैं। तो सचमुच ताजमहल एक अद्भुत कलाकृति है। तो मित्रों, इस प्रकार आज हमने कक्षा 6 में निबंध लेखन में कुछ निबंध पढ़े, लिखे और समझे। धन्यवाद।